मैं थक गई हूं या अल्लाह, लोगों से, हालात से और शायद खुद से भी। ये अल्फाज सिर्फ एक जुमला नहीं, ये एक टूटे दिल की पुकार है, एक ऐसी खामोश चीख जो सिर्फ अल्लाह तक पहुंचती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जुमला कमजोरी नहीं बल्कि एक खास इशारा है, एक ऐसा लम्हा जब इंसान दुनिया से हारकर अल्लाह की तरफ मुड़ने लगता है। ये वो मकाम होता है जहां दिल थक जाता है मगर उम्मीद कभी नहीं मरती। और यही इशारा हर किसी को नहीं मिलता, सिर्फ उन्हीं मिलता है जिन्हें अल्लाह अपने करीब बुलाना चाहता है। जब एक औरत कहती है मैं थक गई हूं, तो ये सिर्फ जिस्मानी थकन नहीं होती, ये दिल की टूटन होती है। वो थकन जो नींद से खत्म नहीं होती, वो बोझ जो नजर नहीं आता मगर अंदर से इंसान को तोड़ देता है। घर की जिम्मेदारियां जो कभी खत्म नहीं होती, लोगों की उम्मीदें जो हर वक्त उसके कंधों पर होती हैं, अपने ख्वाबों का दब जाना जो उसने कभी किसी को बताया भी नहीं, और किसी अपने का साथ छोड़ जाना जो उसके दिल को खामोशी से जख्मी कर देता है। वो हर रोज सबके लिए आसानी बनने की कोशिश करती है, हर एक को संभालती है, हर एक को हंसाने की कोशिश करती है। वो मुस्कुराती है मगर अंदर से टूट चुकी होती है। उसके दिल में एक खामोश दर्द होता है जो वो किसी को दिखाती नहीं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो सबके लिए मजबूत बन जाती है मगर खुद के लिए कोई नहीं होता। न कोई जो उसके आंसू समझे, न कोई जो उसकी खामोशी को पढ़े। वो अंदर ही अंदर लड़ रही होती है, बगैर किसी शोर के, बगैर किसी शिकायत के, बस चुपचाप खुद को संभालने की कोशिश में हर दिन थोड़ी और टूटती हुई। कभी कभी इंसान इतना खामोश हो जाता है कि उसकी दुआएं भी सिर्फ आंसुओं में निकलती हैं। ये वो कैफियत होती है जहां अल्फाज साथ छोड़ देते हैं और दिल सिर्फ महसूस करता है, बोल नहीं पाता। इंसान लोगों के बीच बैठा होता है मगर अंदर से बिल्कुल अकेला, जैसे कोई उसकी आवाज सुन ही नहीं रहा। वो जल रहा होता है, बातें भी करता है मगर हकीकत में अपने अंदर एक जंग लड़ रहा होता है, ऐसी जंग जिसका किसी को अंदाजा नहीं होता। रात के अंधेरों में जब सब सो जाते हैं तो वो अपनी थकन, अपना दर्द, अपने आंसू अल्लाह के सामने रख देता है, बगैर किसी तरतीब के, बगैर किसी मुकम्मल दुआ के, बस एक टूटा हुआ दिल लेकर। या शायद अब कुछ बदलने वाला नहीं, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स होती है, क्योंकि यही वो लम्हात होते हैं जब इंसान सबसे ज्यादा सच्चा होता है, सबसे ज्यादा अपने रब के करीब होता है। लेकिन कुरान में एक ऐसी हकीकत है जो आपकी ये खामोशी बदल सकती है, एक ऐसी हकीकत जो आपको ये एहसास दिलाएगी कि आपके ये आंसू, ये खामोश दुआएं कभी भी जाया नहीं होती, बल्कि यही आपकी जिंदगी का सबसे ताकतवर मोड़ बन सकती हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तर्जुमा, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। ये आयत सिर्फ तसल्ली नहीं बल्कि एक हकीकत है, एक वादा है जो खुद अल्लाह ने किया है। जब आप महसूस करें कि आप पर बोझ बहुत ज्यादा है और लगे कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो याद रखें, अल्लाह आपकी ताकत को आपसे बेहतर जानता है। वो जानता है कि आप कहां टूट सकती हैं और कहां संभल सकती हैं। मतलब जो आप महसूस कर रही हैं वो आपकी ताकत से बाहर नहीं है। हाँ, ये मुश्किल है, तकलीफ देह है, लेकिन नाकाबिले बर्दाश्त नहीं। ये वो इम्तिहान है जिसके अंदर ही आपकी ताकत छुपी हुई है, एक ऐसी ताकत जिसका शायद आपको खुद भी अंदाजा नहीं। लेकिन फिर भी दिल भारी क्यों महसूस होता है, सांस लेना मुश्किल क्यों हो जाता है, हर चीज इतनी भारी क्यों लगती है? सवाल यह है कि दिल इतना बोझल क्यों हो जाता है? क्योंकि हम सिर्फ बोझ को देखते हैं, हम समझ तो जाते हैं मगर उसके पीछे छुपी हिकमत को नहीं देख पाते। हम दर्द को महसूस करते हैं मगर उसके बाद आने वाली आसानी पर यकीन नहीं करते। हालांकि अल्लाह ने वादा किया है कि हर मुश्किल के साथ आसानी भी जरूर है। फ़इन्न माल उसरे युसरा। बस हमें थोड़ा सब्र और थोड़ा यकीन चाहिए होता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम टूटते भी हैं और थक जाते भी हैं। ये कमजोरी नहीं, ये इंसान होने की हकीकत है। कभी कभार हालात इतने भारी हो जाते हैं कि दिल संभल नहीं पाता,
और इंसान अंदर से टूटने लगता है। आप कमजोर नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। ये दर्द नया नहीं है, ये वो रास्ता है जिससे बड़े बड़े लोग भी गुजर चुके हैं। यही तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ था। जब उन पर सबसे मुश्किल वक्त आया, तन्हाई, खौफ और दर्द ने उन्हें घेर लिया, तो उन्होंने कहा, या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियन मनसिया। तर्जुमा, काश मैं इससे पहले ही मर जाती और बिल्कुल भुला दी जाती। सोचें, एक नेक और पाकीज़ा खातून भी इतनी टूट गई थी। ये वाकया हमें ये सिखाता है कि दर्द महसूस करना गुनाह नहीं, थक जाना ईमान की कमजोरी नहीं, बल्कि ये इस बात की अलामत है कि आपके दिल में एहसास जिंदा है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जब इंसान अपनी हद पर पहुंच जाता है तो वहीं से अल्लाह की मदद शुरू होती है। तो जब आप कहती हैं, या अल्लाह मैं थक गई हूं, तो ये हार नहीं है, ये अल्लाह के दरवाजे पर दस्तक देना है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान दुनिया से मायूस होकर अपने रब की तरफ मुड़ता है, जब हर सहारा खत्म हो जाता है और दिल सिर्फ एक ही दर पर झुकने को तैयार होता है, वही दर जो कभी बंद नहीं होता। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह आपको गिराने नहीं देता, बल्कि संभालने लगता है। आपको महसूस न हो, मगर अल्लाह आपके दिल को थाम रहा होता है, आपके बिखरे हुए वजूद को आहिस्ता आहिस्ता जोड़ रहा होता है। वो आपकी हर आह सुन रहा होता है, हर आंसू देख रहा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता वही लम्हा आपके लिए आसानी का रास्ता बनाना शुरू कर देता है। ये एक नई शुरुआत होती है जहां से इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है, और यही कुर्बत असल सुकून देती है। जब दिल बहुत भारी हो जाए और कुछ समझ ना आए कि क्या करें, तो अपने आप को जबरदस्ती मजबूत बनाने की कोशिश मत करें। बस अल्लाह की तरफ एक छोटा सा कदम बढ़ाएं, 2 रकत नमाज पढ़ें, चाहे दिल ना भी चाहे, क्योंकि कभी कभी इबादत दिल के पीछे नहीं होती, बल्कि दिल को संभालने के लिए की जाती है। फिर दिल से दुआ करें। अगर अल्फाज मुकम्मल न हों तो भी कोई मसला नहीं, अल्लाह नीयत को जानता है, दिल की कैफियत को समझता है। सजदे में सर रखकर रो लें, अपनी सारी तकलीफें, सारी थकन बगैर किसी झुझक के अल्लाह के सामने रख दें, क्योंकि वही वाहिद है जो आपको बगैर किसी फैसले के सुनता है, बगैर थके सुनता है, क्योंकि अल्लाह वो दुआएं भी सुनता है जो सिर्फ आंसुओं में होती हैं। यकीन रखो, तुम्हारे ये आंसू जाया नहीं जाएंगे। यही आंसू तुम्हारे लिए सुकून और आसानी का जरिया बनेंगे। अगर तुम भी अंदर से टूटे हुए हो, थक चुके हो और खामोशी में अपनी जंग लड़ रहे हो, तो याद रखो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है, अल्लाह तुम्हें सुन रहा है, और वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। ये आजमाइश तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आई, बल्कि तुम्हें अल्लाह के करीब लाने के लिए आई है। बस थोड़ा सब्र करो, थोड़ा यकीन रखो, क्योंकि जो दिल अल्लाह के लिए टूटता है, अल्लाह उसे कभी जाया नहीं होने देता। और बहुत जल्द वही अल्लाह तुम्हारे दिल को ऐसा सुकून देगा जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। या अल्लाह, जो भी ये सुन रहा है, उसके दिल के हर दर्द को सुकून में बदल दे, उसकी हर परेशानी को आसानी में बदल दे। या रब, जो आंसू वो छुपा रहा है, उन्हें अपनी रहमत का जरिया बना दे। उसके दिल को इत्मीनान अता फरमा, उसे सब्र जमील नसीब फरमा, और उसे अपनी ऐसी कुर्बत अता फरमा जिसके बाद वो कभी तन्हा महसूस न करे। या अल्लाह, जो भी ये आवाज सुन रहा है, जो भी उस वक्त दिल से टूटा हुआ है, जिसके सीने में दर्द छुपा हुआ है, और जो खामोशी में अपनी जंग लड़ रहा है, या रब, उसके दिल के हर जख्म को अपने करम से भर दे, उसकी हर परेशानी को आसानी में बदल दे, और उसकी हर बेचैनी को सुकून अता फरमा दे। या अल्लाह, जो आंसू वो दूसरों से छुपाता है, जो दर्द वो किसी को बता नहीं पाता, तो उन सब को जानता है। बस ऐ मेरे रब, उन आंसुओं को जाया ना होने देना, बल्कि उन्हें उसकी जिंदगी की बेहतरी का जरिया बना दे। या रब्बल आलमीन, अगर वो थक चुका है तो उसे अपनी रहमत का सहारा दे, अगर वो टूट चुका है तो उसे अपने कुर्ब से जोड़ दे, अगर वो अकेला है तो उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिला दे। या अल्लाह,
اس کے دل میں امید کی روشنی پیدا فرما، اسے صبر جمیل عطا فرما اور اس کے یقین کو کبھی کمزور نہ ہونے دے۔ یا رب، اس کے نصیب میں وہ خوشیاں لکھ دے جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو، اس کے راستوں کو آسان کر دے اور ہر مشکل کو اس کے لیے خیر میں بدل دے۔ اے اللہ، اسے اپنی ایسی قربت عطا فرما کہ وہ ہر حال میں تجھے اپنے ساتھ محسوس کرے اور اس کے دل کو ایسا سکون دے دے جو دنیا کی کسی چیز میں نہ ہو۔ یا رب، ہم سب کی خاموش دعاؤں کو قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور ہمیں کبھی اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔